नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं 8 जनवरी के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे 100% एथेंटिक और लीगल क्वेश्चन हम बात करेंगे जो कि रियल में आए हुए हैं। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। बहुत ही सुपर और अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो थोड़ा नज़दीकियाँ हैं उनको भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बात करते हैं कि पहला पूछा गया था सवाल दोस्तों की मतलब सवाल है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों 1927 में किया गया था। गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था दोस्तों। संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए यह गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष दोस्तों सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया है। सर जॉन साइमन के ये अध्यक्ष थे तो इसलिए इनके नाम से रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है जो कि विटामिन 12 को कोबाल्टमियन भी कहा जाता है। यह इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह शरीर के स्वस्थ और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक विटामिन होता है। तो अगला बढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला है कि 10वीं क्लास के बच्चों द्वारा निर्मित किस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों कलाम सेट को लॉन्च किया था और यह कहाँ से लॉन्च किया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो आया था कि 18वां रेलवे जोन कौन सा है दोस्तों। तो साउदर्न कोस्ट रेलवे है जो कि इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा था कि भेल का फुल फॉर्म क्या है। तो भारी हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है दोस्तों। ये कहाँ पे है, भोपाल में है, जो कि 13 नवंबर 1964 को इसका जो है स्थापना की गई थी भोपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आप सब लोग जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ीसा और कोलकाता में कौन सा तूफान आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था सुपर साइक्लोन अम्फान। क्या था दोस्तों, अम्फान। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10वीं मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल किसे मिला था। सौरभ चौधरी को मिला था दोस्तों। भारत की सौरभ चौधरी जो है ISSF वर्ल्ड कप की 10वीं मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में वर्ल्ड कप रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया है दोस्तों। अगला दोस्तों आया था सवाल कि 17वां रेलवे जोन कौन सा है। तो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर है। ठीक है फ्रेंड, अगला दोस्तों बात करें हम प्रेमचंद की पुस्तक का क्या नाम था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें से जो भी रहा होगा वो हमने पूरा लिख दिया है। गोदान, गबन, निर्मला, कफन, रंगभूमि, इससे और भी इनकी किताबें हैं, आप देख लीजिएगा। किताबों से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोस्तों कि जुलाई 2019 में 400 मीटर रेस में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो हिमा दास ने जीता था। तो दोस्तों अगले भी इनका विस्तार में हम बात कर लेते हैं। इस जो 400 मीटर की रेस की हिमा दास ने 52.09 सेकंड में इन्होंने पूरा किया था। इससे पहले हिमा दास ने इसी महीने 26, 14 और 17 तारीख को भी अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा को 200 मीटर दौड़ में 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किया था दोस्तों। जुलाई 2019 में हिमा दास ने कुल 21 दिन के अंदर 6 स्वर्ण पदक हासिल करके कमाल कर दिया है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि पूछा गया था कि कोबाल्ट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट तो ये है दोस्तों, ये एक लैंग्वेज है जो कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बढ़ते हैं कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। तो वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला बढ़ते हैं कि पूछा गया था सवाल विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है दोस्तों। अगर विस्तार में हम इसकी बात करें तो रेलवे मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक 9289 किलोमीटर के साथ दुनिया की सबसे लंबी और सबसे व्यस्त रेलवे लाइन है दोस्तों। अगला फ्रेंड बढ़ते हैं कि बल का मात्रक क्या है। तो वो है न्यूटन। इसे न्यूटन साहब ने ही दिया है दोस्तों, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अगला बात करें दोस्तों कि वर्ल्ड कप प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 के विजेता कौन है। तो जीना दोया लीमा है, जो कि वो कोलंबिया की रहने वाली हैं, जीना दोया लीमा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि किस अधिवेशन में नरम और गरम दल पंथी बट गए थे।
तो 1907 जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में नरम और गरम दल में बट गए थे। ठीक है दोस्तों। तो अगला बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है दोस्तों, तो वो कुकीज़ होती है। ठीक है। अगली बात करें कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है फ्रेंड्स। अगला बढ़ते हैं कि डॉल्फिन किस जिले में पाई जाती है, झील में। सर यहाँ क्या होगा, झील है दोस्तों, झील। अगर नदी पूछा होगा तो नदी ले लीजिएगा, अगर झील पूछा है तो झील ले लीजिएगा। तो यहाँ पर झील है दोस्तों, या नदी होगा या तो झील होगा, कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर जिला लिख गया है, जिले। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, चिल्का झील। डॉल्फिन किस झील में पाई जाती है, तो चिल्का झील में हमने यहाँ दिया है, जो भी होगा आप देख लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो वो है न्यूरॉन दोस्तों। अगर विस्तार में बात करें कि मनुष्य में तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों का समन्वय करता है, इसकी इकाई न्यूरॉन होती है। यह दो भागों में विभाजित होता है दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का और परिधीय तंत्रिका तंत्र का। ठीक है दोस्तों। अगला बात करें कि राइट टू इक्वलिटी कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। ठीक है। समानता का अधिकार आपने पढ़ा होगा कि तो किस में है, तो अनुच्छेद 14 में है। ठीक है। विस्तार में देख लीजिए, अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी बिफोर आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके मुताबिक हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर होता है। ठीक है। विशेष दर्जा हासिल किसी को नहीं है, सबको कानून एक समान संरक्षण हासिल है। समानता का अधिकार वैश्विक मानव अधिकार के लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा की ओर महत्वपूर्ण पड़ाव है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष हकदार होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, विश्वनाथ आनंद जी को मिला था दोस्तों। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं इंडिया के, तो उन्हें मिला था। ठीक है। तो विस्तार में बात करते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1984 से 89 तक प्रधानमंत्री कार्यकाल पे सेवा किए थे। इस पुरस्कार को पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो हैं विश्वनाथ आनंद जी को 1991-92 अपने प्रदर्शन में सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलो बात करते हैं अगले भी, स्टेट क्या है, स्टेट किसे कहते हैं, तो ये जल संधि है। जल संधि क्या होती है दोस्तों, जैसे एक श्रीलंका है और भारत में, यहाँ पे जो पानी होता है तो इन दोनों के बीच समझौता होता है कि हमारी नाव और आपकी नाम जो है आदान प्रदान हो जाती है, तो यही जल संधि समझौता होता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है COP25 कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो ये है मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ था। ठीक है। फीफा का पूरा नाम क्या है दोस्तों, फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि सागरमाथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो है उसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो विस्तार में जाने दो, हिमालय पर्वत की सर्वोच्च शिखर जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से कहते हैं दोस्तों। ठीक है। यह अंचल पूर्वांचल विकास क्षेत्र नेपाल में अवस्थित है। दक्षिण में भारतीय राज्य बिहार और पश्चिम में जनकपुर है। ठीक है दोस्तों। पश्चिम में क्या है, जनकपुर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों कि मैडम भीका जी कामा ने भारत से बाहर सर्वप्रथम किस देश में तिरंगा फहराया था। मैडम भीका जी कामा ने भारत से बाहर सर्वप्रथम किस तिरंगे को कहाँ पर फहराया था, तो दोस्तों उन्होंने जर्मनी में फहराया था पहले। भारत की आज़ादी से 4 दशक पहले 1907 में विदेश में पहली बार भारत का झंडा एक औरत ने फहराया था। 46 साल की पारसी महिला भीका कामा ने जर्मनी में स्टुटगार्ट में सोशलिस्ट कांग्रेस में यह झंडा फहराया था। ठीक है दोस्तों। अगले बढ़ते हैं कि सूर्य किरण संयुक्त युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ था, तो सूर्य किरण जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था भारत और नेपाल के बीच हुआ था। अभी हम विस्तार में बात कर लेते हैं सूर्य किरण किसके या कौन कौन से युद्ध अभ्यास हुए हैं। ये एक्स्ट्रा हमने लिया है दोस्तों। सूर्य किरण सैन्य युद्धाभ्यास जो आतंकवादियों के बदले तरीकों के खिलाफ चुनौतियों को सामना करने के लिए किया जाता है, यह नेपाल और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है।
इंद्र जो हुआ था रूस और भारत के बीच में हुआ था। मैत्री थाईलैंड और भारत के बीच हुआ था। सूर्य किरण जो हुआ था हमने बता दिया, भारत और नेपाल के बीच हुआ था। और हैंड इन हैंड की बात करें तो ये चीन और भारत के बीच हुआ था। प्रबल दोस्ती हुआ तो कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था दोस्तों। नोमैटिक एलिफेंट हुआ तो मंगोलिया और भारत के बीच हुआ था। खंजर जो हुआ था किर्गिस्तान और भारत के बीच में हुआ था खंजर। खान क्वेस्ट मंगोलिया और भारत के बीच में ये हुआ था। तो दोस्तों इनमें से ज़रूर याद कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी, तो वो क्या है दोस्तों 129वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन है कि इसरो के किस अध्यक्ष को 2020 का वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित दिया गया था, तो डॉक्टर के सिवान है जो इस समय अभी इसरो के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। तो इसरो चीफ सिवान 2019 में वान अवार्ड, इसरो के अध्यक्ष सिवान को वॉन कोअम पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, ठीक है। बात करें पहला T20 विश्व कप किसने जीता था, तो भारत 2007 में जीता था। अब बात करें 2007 में दक्षिण अफ्रीका और में आयोजित किए गए T20 विश्व कप का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तानी टीम के बीच में 24 सितंबर 2007 को जोहान्सबर्ग में खेला गया था। वो मैच भारत और पाकिस्तान को मात्र 5 रनों से हराया था दोस्तों। जो भारत था वो 5 रनों से पाकिस्तान को हरा दिया था। अगला है कि भारतीय झंडे का अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो 3:2 होता है। अगर तीनों पट्टियों की बात करें कि जो 3 कलर होते हैं वो तीनों किस में बटे हुए हैं, तो 1:2 1:1 में बटे हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, ठीक है। ये लंबाई और चौड़ाई का है, ये लंबाई और चौड़ाई का है, तो लंबाई और चौड़ाई का तो 3:2 होता है। अगर उनकी पट्टियों के रेशियो होते 1:1:1, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, सफ़ेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे होता है, ठीक है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बात करें तो 3:2 होती है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की जो चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करें दोस्तों। अब ये सवाल ख़त्म हो चुके हैं, हमारे 41 सवाल थे। मुझे कमेंट करके और बताइए कि और भी कौन से सवाल छूट गए हैं। अगर 28 जनवरी 2021 में अगर छूटे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम शामिल करें। अगर आपको मिलता है तो हमें कमेंट करके लिख करके हमें भेजिए, हम ज़रूर आपको उसमें शामिल किया करेंगे अपने वीडियो।